आप सभी भक्तों को राधे राधे। तो आज हम सभी भक्तों के लिए इस वीडियो के माध्यम से, इस चैनल के माध्यम से कारोबार वृद्धि हेतु एक महाउपाय लेकर आए। आप सभी ने देखा होगा कई बार क्या होता है, जब हमको कहीं से भी कोई नौकरी नहीं मिल पाती है तो हम अपने कारोबार करने की सोच लेते हैं। सर्वप्रथम ब्राह्मण के पास जाते हैं, ज्योतिषियों के पास जाते हैं, अपनी जन्मपत्री दिखाते हैं, अपनी हस्तरेखा दिखाते हैं और उनसे पूछते हैं कि पंडित जी बताइए, मुझे कौन से कारोबार व्यापार में मुनाफा हो सकता है, कौन सा कारोबार व्यापार मेरे लिए लाभदायी होगा। तो ब्राह्मण ज्योतिषियों के पूछने के बाद वह अपने जान पहचान वालों से, अड़ोसी पड़ोसी से पैसा उधार लेकर के और अपना कारोबार खोल लेते हैं। तो वह दुकान खोल लेते हैं, चाहे वह कपड़े की खोले, जूते चप्पल की खोले, इलेक्ट्रॉनिक के सामान की खोले, परचून के सामान की खोले। जो भी ब्राह्मणों ने उसको बताया हुआ है उसी विधि अनुसार वह अपनी दुकान खोल लेते हैं, कारोबार व्यापार करना शुरू कर देते हैं। परंतु उनका कारोबार व्यापार नहीं चल पाता, उनके सामान की सेल नहीं हो पाती, बिक्री नहीं हो पाती, उनकी दुकान पर ग्राहक नहीं आते। कई बार ग्राहक आते भी हैं तो सामान को उलट पलट कर देख कर चले जाते हैं, लेकिन उसके सामान की सेल नहीं होती। और जब सामान की सेल नहीं होती, बिक्री नहीं होती, तो हमें लाभ कहाँ से होगा, हम पैसा कहाँ से कमाएंगे। सेल ना होने की वजह से जिनसे भी हमने पैसा उधार लिया हुआ है हम उनकी उधारी भी नहीं दे पाते, और जिसकी वजह से हम दिन प्रतिदिन कर्जे में डूबते चले जाते हैं। पैसे का ब्याज हमारे सर पर बढ़ता चला जाता है। धीरे धीरे करके हमारे झगड़े शुरू हो जाते हैं, तनाव होने लगते हैं, हमारा घर से बाहर निकलना दुश्वार हो जाता है। वह हमारे पैसे के लिए जगह जगह पर हमें टोकते रहते हैं, हमारे घर आकर टोकते हैं। हम रास्ते में जाते हैं तो रास्ते में टोक देते हैं, जिसकी वजह से हमें बहुत ही अत्यधिक शर्मिंदगी महसूस होती है। परंतु क्या करें, हमारा कारोबार व्यापार न चलने की वजह से, हमारी सेल न होने की वजह से हमें कहीं से भी दो पैसे का लाभ नहीं होता, और इसके लिए हम इधर उधर भटकने पर मजबूर हो जाते हैं, दर दर की ठोकरें खाने पर मजबूर हो जाते हैं, बार बार लोगों की ताने सुनने को मिलते हैं। तो ऐसे में आपको क्या करना है, कौन सा उपाय करना है, कौन सी पूजा पाठ करनी है जिससे आपके कारोबार व्यापार में वृद्धि हो, धन धान में बरकत हो, आपके ऊपर किसी भी प्रकार का कर्जा ना चढ़े। किसी भी प्रकार का कर्जा है भी तो वह शीघ्र ही आप उससे मुक्त हो जाए। तो इसके लिए हम एक महाउपाय इस वीडियो के माध्यम से आज हम सभी के समक्ष रखेंगे। तो जो भी भक्तजन इस वीडियो को देख रहे हैं संपूर्ण देखें, आखिर तक हमारे साथ बने रहें। और जिस किसी भक्तजन ने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वह सर्वप्रथम सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट बॉक्स में जाकर के राधे राधे अवश्य लिखें। हम सभी भक्तों से यही कहते हैं कि सर्वप्रथम हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि जो भी हम नई वीडियो लेकर आते हैं, नया उपाय लेकर आते हैं, वह सर्वप्रथम आप तक पहुंच सके। आपके जीवन में, आपके अड़ोसी पड़ोसियों के जीवन में, आपके रिश्तेदारों के जीवन में किसी प्रकार की कोई समस्या चल रही है तो आप उन्हें बता सकें। यदि आपके जीवन में इस प्रकार की समस्या है तो इस प्रयोग को करें, इस उपाय को करें, और उनको इधर उधर भटकने की आवश्यकता ना हो। घर बैठे ही बगैर खर्चे के ही वह अपनी समस्याओं से मुक्ति पा सके। तो कैसे करना है, क्या करना है, इसकी विधि हम आपको बताते हैं। आपने होली वाले दिन, दीपावली वाले दिन, मकर संक्रांति पर, रवि पुष्य नक्षत्र में, गुरु पुष्य नक्षत्र में तथा महाशिवरात्रि की रात्रि में इस प्रयोग को करना है। ध्यान रखें, इसको रात्रि पहर के समय इस प्रयोग को करना है, सूर्यास्त के बाद करना है। और जो भी तिथि हमने आपको बताई है उसी तिथि पर आप इस प्रयोग को करें। ध्यान रखें, हम कोई भी उपाय बताते हैं तो सर्वप्रथम हम उसका समय, उसकी तिथि, उसका बार अवश्य आपको बताते हैं। आप कभी भी मन चाहे समय पर इस प्रयोग को ना करें। जो भी समय, जो भी विधि बताई गई है उसी विधि अनुसार करें। मन के अंदर संपूर्ण विश्वास होना चाहिए, भक्ति भाव के अनुसार विश्वास करते हुए आप इस प्रयोग को करें। क्या करना है, आपने एक पत्तल लेनी है और पत्तल के ऊपर आपको 3 मुट्ठी काले उड़द रखने हैं। उसके साथ साथ
3 ही मुट्ठी उस पत्तल के ऊपर आपको नमक रखना है और इन सभी सामग्रियों को रख करके उसके ऊपर आपको आटे का एक चौमुखा दीपक सरसों के तेल का रखना है, एक जायफल रखना है, 7 आपको साबुत लाल मिर्च रखनी है, नक्के वाली डंडे वाली। ध्यान रखें उसका नक्का टूटा हुआ ना हो, पूरी साबुत डंडी समेत उसको रखना है। और इसके साथ साथ आपको थोड़ा सा गुड़ उस पत्तल के ऊपर रख लेना है। इन सभी समनाओं को आप उस पत्तल के ऊपर रखकर जहां भी आपका कारोबार व्यापार है, चाहे आपकी छोटी सी दुकान है या बड़ी दुकान है, कपड़े का व्यापार है, परचून का व्यापार है, इलेक्ट्रॉनिक से संबंधित व्यापार है, जूते चप्पलों का व्यापार है, कोई भी आपका व्यापार हो, कोई भी दुकान हो, तो रात्रि पहर के समय जो भी हमने आपको तिथि बताई है, इन तिथियों के अनुसार आप अपने कारोबार क्षेत्र में जाकर अंदर आप जहां भी आपका काउंटर है, जहां भी आपकी गद्दी है, उसके समक्ष उस पत्तल को रख लें। पत्तल को रख करके जो भी आपने उसके अंदर चौमुखा दीपक तेल का बनाया हुआ है उसको आप प्रज्वलित करें, उसको आप जला लें। जलाने के बाद सर्वप्रथम उस पत्तल को अपने हाथ में रखकर अपने नाम एवं गोत्र का उच्चारण करते हुए अपने इष्ट देव कुलदेव की प्रार्थना करते हुए कि हे प्रभु, मेरे कारोबार व्यापार में जिस प्रकार की जो भी समस्याएं आ रही हैं, चाहे किसी का तंत्र मंत्र है, ओना टोटका है, काला जादू है, या हमारी दुकान के अंदर कारोबार के अंदर किसी प्रकार का कोई वास्तु दोष है, इन सभी को आप दूर करते हुए मेरे कारोबार व्यापार में धन धान में बरकत करें, वृद्धि करें। इस तरह प्रार्थना करने के बाद आप धीरे धीरे उस पत्तल को लेकर, उस दीपक को लेकर के आप पूरी दुकान में, पूरे कारोबार क्षेत्र में घुमा दें। और घुमाने के बाद जहां आपका काउंटर है, जहां आपकी गद्दी है, जहां पर आप बैठते हैं, उसके पास रख दें। अब पूरी रात उस दीपक को जलते रहने दें। सुबह के समय आप उस जब दीपक प्रज्वलित होते से समाप्त हो जाता है, बुझ जाता है, अब आप उस पत्तल को उठा लें और उठाने के बाद उसको फोल्ड कर लें, उसको मोड़ करके इकट्ठा कर लें। इकट्ठा करने के बाद आप एक काला धागा लें, काला धागा लेकर के उस पत्तल के ऊपर उसको फोल्ड करके अच्छी तरह से बांध दें और बांधने के बाद किसी भी तालाब में, किसी भी नहर में आप उसको प्रवाहित कर दें। यदि कोई व्यक्ति इस प्रयोग को कर लेता है तो कभी भी कोई भी उसकी दुकान को, कारोबार क्षेत्र को बांध नहीं सकता। उसकी दुकान में किसी प्रकार का ओना टोटका नहीं हो सकता। कभी भी उस कारोबार क्षेत्र में हानि नुकसान नहीं हो सकते। दिन प्रतिदिन उनका कारोबार व्यापार ऊंचाइयों को बढ़ता रहेगा, धन धान में उसकी बरकत होती रहेगी। तो इसी तरह हम आपसे भक्तों के लिए और नए उपाय के साथ आप सभी के समय उपस्थित होंगे। तब तक के लिए सभी भक्तों को राधे राधे।